छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 14 टॉपिक लेंगे हम, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या हम इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, ये इकोलॉजी का एक टॉपिक है जो आपके 12th की बोर्ड कह सकते हैं 12th के पैटर्न में या 12th के सिलेबस में शामिल किया गया है। ये टॉपिक कह सकते हैं कि वातावरणीय गतिविधियों पर आधारित है, जिसमें हम वातावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता क्या है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। तो सरल से शब्दों में अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी भी पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर। सिंपल सी ये परिभाषा की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन, किसी भी क्षेत्र या कहें पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा हुई और सरल सी परिभाषा। कभी कभार विकल्प में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यही कह देता है कि वातावरण के जैविक और जैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, सामान्य तौर पर इको सिस्टम, ये जो इकोसिस्टम शब्द है इस शब्द को सन 1935 में 1935 में किसमें 1935 में एजी टेंसले नामक जो एक पर्यावरणविद थे उन्होंने ये दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एजी टेंसले ने सन 1935 में इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक, एजी टेंसले पूछा जाता है क्वेश्चन कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बताएंगे कि एजी टेंसले ने सन 1935 में इस शब्द का सबसे प्रयोग किया था। अब अगर हम कहें कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जीव विज्ञान की एक शाखा कहलाती है इकोलॉजी। क्या कहलाती है? इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। यहां पे इकोसिस्टम और इकोलॉजी शब्द में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है पारिस्थितिक तंत्र और इकोलॉजी ये क्या है? विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र और इससे इनमें होने वाली आपसी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप इकोलॉजी की परिभाषा दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि वातावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के आपसी समन्वय के कारण, आपसी समन्वय का क्या होता है? जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अध्ययन की घटना को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और जबकि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो सिंपली शब्दों में हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसकी मूलभूत इकाई पारिस्थितिकी कहलाती है। जिसकी क्या कहते हैं? सिंपली शब्दों में कि इकोलॉजी की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। सरल शब्दों में इकोलॉजी की मूलभूत
इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा हो जाएगी कि पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को हमने कहा कि दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। ठीक है, तो अगर हम जैविक घटक की बात करते हैं, जैविक घटक, ठीक है, तो जैविक घटक से तात्पर्य है कि सभी जीव जंतु मतलब जो जीवित है, या कहें कि इसके अंदर क्या जाएंगे? समस्त हरे पेड़ पौधे। ठीक है, समस्त हरे पेड़ पौधे आ गए। उसके बाद जंतु आ जाएंगे, जंतु सभी। ठीक है, सभी जंतु हो गए। उसके बाद सूक्ष्म जीव। ठीक है, मतलब सभी जीवित को हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक की बात करते हैं तो अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक मतलब सभी निर्जीव। इसमें क्या आते हैं? सभी निर्जीव के अंतर्गत क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसी प्रकार इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, जैसे जल, H2O, O2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, इस प्रकार के तत्व। इसके साथ ही कुछ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि तापमान, प्रकाश, मृदा, जल, वर्षा, तापमान, मृदा, जल, आर्द्रता। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक घटक अर्थात समस्त हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु और सूक्ष्मजीव, तथा अजैविक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन आदि के साथ साथ वर्षा, तापमान, मृदा, जल, आर्द्रता, इन सब से मिलकर बने तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसलर ने किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आते हैं। तो इकोसिस्टम के प्रकार, तो इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति का है, जैसे हम कहें घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, ये तो प्राकृतिक रूप से निर्मित है। दूसरा आता है मानव निर्मित या आर्टिफिशियल, कृत्रिम कह सकते हैं इसको, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि हम घरों में रखते हैं मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम भी सारी चीजें पाई जाती है जो मछली के लिए उपयुक्त है। तो जो मछली घर है उसे हम एक्वेरियम कहते हैं, और एक्वेरियम क्या है? एक प्रकार का मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? इसके कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम शब्द का उपयोग कब हुआ था, किसने किया था? उसके बाद इसके जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत किनको किनको रखा गया है। तो ये सब कुछ परीक्षा में एक मतलब कह सकते हैं कि 1 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्नों में पूछा जाता है।
तो इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसके कंपोनेंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो का समय समय पर अध्ययन किया जा सके। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन समय पूर्व आपको प्राप्त होता है। धन्यवाद।